Good morning, students. Today we will continue lesson 2 in moral value. Ahimsa, non-violence. Yesterday we read about non-violence, one story of Giant and the children. कल हम एक स्टोरी पढ़े थे जेंट और चिल्ड्रन के बारे में. वो कैसे निकाल देता है अपनी वायलेंस, यानी कि उन लोग को डांट कर गुस्सा होके कैसे वो निकाल देता है गार्डन में से, और उसके बाद उसकी गार्डन की क्या दशा होती है. और अब हम कंटिन्यू करेंगे ये लेसन. वन मॉर्निंग व्हेन द जेंट वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप he heard beautiful music coming from his garden. He walked into the garden saying, "Spring has come at last." एक बार सुबह क्या हुआ, वो जेंट उठा, सोने के बाद उठा, उसने सुना बहुत सुंदर म्यूज़िक, यानी कि संगीत की धुन बज रही थी गार्डन में, और वो गार्डन की ओर देखा गया. ही वॉकड इन टू द गार्डन सेइंग, वो गार्डन की तरफ चलते हुए गया और बोला, एट लास्ट स्प्रिंग हैज़ कम. अब मतलब आखिर में स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु आ गई. What he saw was the most beautiful sight of his life. Through a hole in the wall, some children entered the garden. They climbed and sat on the branches of the trees. The trees were so glad to have the children back that they were covered with flowers. The birds started chirping around the garden. उसने जेंट ने क्या देखा, बहुत ब्यूटीफुल साइट था उसके जीवन का. एक होल यानी कि वो जो दीवार बनाई हुई थी उसमें से एक छेद में से देखा उसने, कुछ बच्चे जो है गार्डन में घुस रहे थे और कुछ पेड़ पर चढ़ रहे थे, कुछ बैठ रहे थे पेड़ की डालियों पे. ऑफ द ट्रीज़, पेड़ों की डाली पे. द ट्रीज़ वर सो ग्लैड, ट्रीज़ जो है वो बहुत खुश थी. टू हैव चिल्ड्रन बैक, मतलब बच्चों के आने की खुशी में पेड़ भी झूम रहे थे खुशी के मारे. दे वर कवर्ड विथ फ्लावर्स, और फूलों से ढके हुए थे सारे पेड़. द बर्ड स्टार्टेड चिरपिंग, बर्ड भी क्या है चिरपिंग करने लगे अराउंड द गार्डन की ओर. इट वॉज़ वंडरफुल सीन, ये बहुत वंडरफुल सीन था. बट इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर. There a little boy was trying to climb a tree. He was crying bitterly as he was unable to climb the tree. The giant's heart melted as he looked at his garden. He said to himself, how selfish and violent I had been. I know now why spring did not come here. I will open the garden for all. उसने ये सीन देखने के बाद उसने देखा गार्डन के एक कॉर्नर में क्या था, विंटर अभी तक वहाँ पे सर्दी थी. एक छोटा सा बच्चा यानी कि बॉय बेबी बैठा हुआ था और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था. ही वॉज क्राइंग बिटरली, वो बहुत बिटरली रो रहा था, मतलब कर्कश आवाज़ में. एज ही वॉज अनेबल, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ने के असमर्थ था. ठीक है. द जेंट्स हार्ट मेल्टेड, जेंट का जो दिल है वो पिघल गया. एंड ही लुक्ड एट हिज गार्डन, फिर वो अपनी गार्डन की ओर देखा. ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहा कितना सेल्फिश था मैं, और ठीक है सेल्फिश एंड वायलेंट, मतलब मैं कितना अहिंसावादी था और लालची भी था. आई हैड बिन नाउ, मतलब मैं अब तक. आई नो, मैं जानता हूँ. वाई स्प्रिंग डिड नॉट कम, अब मैं जान गया स्प्रिंग मेरे यहाँ क्यों नहीं आई. आई विल ओपन दिस गार्डन फॉर ऑल, और मैं ये अपना गार्डन जो है बगीचा है सबके लिए खुला रखूँगा. ही क्वाइटली स्टोल अप बिहाइंड द बॉय. ही जेंटली लिफ्टेड द बॉय एंड प्लेस्ड हिम अप. उसने धीरे से क्या है उस लड़के को उठाया
ही जेंटली, वो बड़ी स्मूथली उससे सॉफ्टली उसे जेंटली उठा के फिर उसको ऊपर बिठाया ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. द ट्री एट वंस burst into bloom and birds came and started singing. The boy was overjoyed. He hung his arms around the giant and hugged him. अब वो जो लड़का बैठा हुआ था उसने वहाँ पे जेंट ने उसको उठाया और ट्री पे बिठाया. जैसे उसने उस ट्री के ब्रांचेस पे बिठाया उसको, वो द बॉय वॉज ओवरजॉय, बॉय जो है बहुत खुश हुआ. ही फ्लंग हिज आर्म्स अराउंड द जेंट एंड हग्ड हिम. उसने अपने हाथों को हिलाया और जेंट को गले लगाया. और जो पेड़ है वहाँ पे जो चिड़िया और थी वो भी आके वहाँ पे गाने लग गई. चिड़िया और पेड़ भी झूमने लग गया. द जेंट वॉज नॉट विकेड एनी लॉन्गर. अब जेंट जो है अब वो विकेड नहीं था, बदमाश नहीं था. ही ओपनड हिज गार्डन फॉर ऑल द चिल्ड्रन एंड प्लेड विद देम. उसने वो गार्डन जो है अपने सब बच्चों के लिए खोल दिया और सब बच्चे वहाँ पे खेलने आने लग गया. द होल डे इन द इवनिंग द चिल्ड्रन बेड गुड बाय टू द जेंट. सारे रोज़ क्या है शाम के समय चिल्ड्रन उसको जेंट को गुड बाय कहते थे जाने के बाद. द चिल्ड्रन थॉट द जेंट द लेसन ऑफ काइंडनेस एंड लव. जो बच्चे हैं जेंट को एक लेसन, एक पाठ पढ़ाया, वो है प्यार का और काइंडनेस का. तो हमें भी वायलेंट नहीं होना चाहिए. नथिंग कैन बी अचीव थ्रू वायलेंस. इसलिए वायलेंस से यानी कि हिंसा से हम कुछ भी गेन नहीं कर सकते हैं. और अगर हम अहिंसा से करें तो हमें प्यार से हम सब कुछ पा सकते हैं. लेकिन हम अगर लालच, झगड़ा, किसी का नुकसान करने से हमारा भी नुकसान होता है. इसीलिए हमें जो भी चीज़ है प्यार से उसको सुलझानी चाहिए. थैंक यू. ये लेसन कंप्लीट हो गया. कल मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी.